आप उदयपुर फाइल्स की स्क्रीनिंग देख करके आई हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहिए कि आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि देखनी चाहिए मूवी? बिल्कुल देखनी चाहिए, एकदम देखनी चाहिए। कम से कम अच्छा भाई मुझे तो जहाँ तक पता है कि जो भी कन्हैया लाल जी के साथ बीती है उसका 10% भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। मैं नहीं मानता। जाएंगे लेकिन जो जीते जी धर्म के लिए लड़ रहा है, दिन आवाज उठा रहा है, उसको सो कॉल्ड अंधभक्त और उसको सो कॉल्ड अंधभक्त और सो कॉल्ड धर्म सांप्रदायिक बोला जाता है। मुझे आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आता ये नपुंसक हमारी कौम कब जगेगी। यहाँ लोगों को कोर्ट से लड़ना पड़ रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मदनी, ऊपर से कपिल सिब्बल जैसे दलाल से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जब फिल्म दिखाने की बारी आती है तो फिल्म देखने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। मैं तो और अगर आज भी जैसे केरला फाइल और कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल देख करके अगर हिंदू नहीं जागा तो जाट फाइल बनेगी, जाटव फाइल भी बनेगी, गुर्जर फाइल भी बनेगी, वाल्मीकि फाइल भी बनेगी, बनिया फाइल भी बनेगी। कल पूरी जैसी बड़ी मूवी आ रही है, कल सैयारा देखने के लिए तुम लोग छटपटा के भीड़ आशिकी मचा रहे थे, लेकिन एक सच्ची घटना पे आधारित जो फिल्म आई है उसको तुम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हो। अभी जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को, बोल। अभी आज आखिरी दिन है, अपने अपने सीटों में जा कर पूरा चक्का जाम कर दो इस फिल्म के लिए, और कैसे भी करके फिल्म देखने के लिए लोगों को मजबूर करो, या जहां जहां कैसे भी करके फिल्म देखने के लिए लोगों को मजबूर करो। खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है। तो दोस्तों शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि उदयपुर मूवी रिलीज़ हुई और अब फ्लॉप भी हो गई, सिनेमा घर से उतार दी गई है और बुरी तरीके से वो फ्लॉप हो चुकी है। तो उसी को लेकर के ये कुछ अंधभक्त हैं और हमारे हिंदू भाइयों को गरिया रहे हैं, उनको गालियां बक रहे हैं कि तुमने फिल्म को नहीं देखा और तुम हिजड़े हो, ये हो, वो हो, मतलब पता नहीं जने क्या क्या कह रहे हैं, जिसको मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। और मूवी फ्लॉप होने के बाद में इनकी इतनी बुरी हालत है कि ये जगह जगह चिल्ला रहे हैं जाकर। और आपको ये भी बता दूं जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो भी हिंदू भाइयों को हमारे गलत सलत बोल रहा है, जिसको देखकर आप गुस्सा भी होने वाले हैं और आपको थोड़ी सी हंसी भी आने वाली है, क्योंकि इनके अंदर दर्द झलक रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। पिक्चर चालू करो बे। आप उदयपुर फाइल्स की स्क्रीनिंग देख करके आई हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहिए कि आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि देखनी चाहिए मूवी? बिल्कुल देखनी चाहिए, मगर क्यों? एकदम देखनी चाहिए। कम से कम लोगों के भी सच्चाई आए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में अगर सबसे आसान कुछ कार्य करना है तो वो कत्ल करना है। किसी खाओ माँ कसम। किसी के भी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे सर उतार दिए जाते हैं और बाद में हमें ही रोका जाता है कि आप दंगा फैला रहे हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हम हिंदू हैं। तो सुनिए, अब ऐसी फिल्म भी आएगी। मैं नहीं मानता। बहुत समय हो गया, हम शांत रह गए और शांत रहकर सब कुछ समझाएं। ये समझने वाले नहीं हैं, ये कायदे में नहीं रहने वाले हैं। इनको असली कायदा अब हमें सिखाने की जरूरत है। अच्छा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मूवी देख करके कि इसमें बैन करने जैसा कुछ था? भाई मुझे तो जहाँ तक पता है कि जो भी कन्हैया लाल जी के साथ बीती है उसका 10% भी मूवी में नहीं दिखाया गया है। मैं नहीं मानता। आप उस टाइम का मंजर सोच सकती हैं जब उनके परिवार को ये पता चला होगा कि कन्हैया लाल को जान से मार दिया गया है। मैं खुद जब बलियाटी दंगे से जीवित वापस आई थी, मेरे परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा और जीवित उनके सामने खड़ी हूँ। सेम वही चीज 48 दिन के लिए मुझे भी जेल में डाला गया, सुनवाई नहीं हुई। अब सुनवाई इस देश में तब होगी जब आप मर जाएंगे। मरने के बाद आपके लाश पर लफ्ज़ जिहाद खेला जाएगा। आपके मरने के बाद हिंदू जागृत होगा। आपके मरने के बाद ये बताया जाएगा ये बहुत कट्टर थे, हमें जस्टिस चाहिए। हमारे देश में लफ्ज़ जिहाद होने के बाद, एसिड अटैक होने के बाद लोग उनके पास जाएंगे, लेकिन जो जीते जी धर्म के लिए लड़ रहा है, दिन आवाज उठा रहा है, उसको सो कॉल्ड अंधभक्त, आवाज उठा रहा है, उसको सो कॉल्ड अंधभक्त और सो कॉल्ड धर्म सांप्रदायिक बोला जाता है। चले जाओ बंगाल में, हम भैया जितना हो पा रहे हैं लड़ रहे हैं, कर रहे हैं और मरने को तैयार है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये नपुंसक हमारी कौम कब जगेगी। यहाँ लोगों को कोर्ट से लड़ना पड़ रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मदनी, ऊपर से कपिल सिब्बल जैसे दलाल से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ जब फिल्म दिखाने की बारी आती है तो फिल्म देखने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। मैं तो बोलूँ
मैं तो बोलूं इसे होमवर्क की तरह लेना चाहिए, दायित्व की तरह लेना चाहिए कि हर घर से एक परिवार निकले और इस फिल्म को दिखाए और लोगों को बताए कि आज इस स्वतंत्र देश में 2025 में एक सही में घटना रियल की हुई 3 साल पहले लाइव टेलीकास्ट दिखाकर मारा गया, उसकी कहानी दिखाने के लिए लोग उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है। और ऊपर से इतना लड़ने के बाद, इतने कट लगने के बाद एक सिनेमा हॉल में फिल्म लगती है और लोग देखने नहीं जाते हैं और ये वही बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। शर्म आता है, शर्म आता है हम किसके लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज अपील करूंगा, घर से निकलो, फिल्म को देखो और सपोर्ट करो क्योंकि इसमें बहुत कुछ लगा है। नहीं और अगर आज भी जैसे केरला फाइल और कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल देख करके अगर हिंदू नहीं जागा तो जाट फाइल बनेगी, जाटव फाइल भी बनेगी, गुजर फाइल भी बनेगी, वाल्मीकि फाइल भी बनेगी, बनिया फाइल भी बनेगी, सारे चौधरियों की फाइल बनेगी जो चौधरी मैं देखना चाहता हूं दिल्ली की, मैं दिल्ली की भजनपुरा, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर की फाइल देखना चाहता हूं। हिंदू सनातनियों की फाइल, दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरला फाइल, कर्नाटक फाइल, फरीदाबाद के अंदर मैं कहता हूं हरियाणा फाइल ना बने, पहले सबसे फरीदाबाद फाइल बने। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है कि तुम्हारे पड़ोस में जो तुम्हारे बाप दादों ने 20, 30 साल, 25 साल पहले जमीन देके 50 गज के बसा रखा है, तुम्हें वो मारेगा। इसलिए ये इतना तो तुम्हें समझ ही आ जाएगा। इतने कट लग चुके हैं, इतने कट लग चुके हैं। अगर इस देश के अंदर वो भांड अक्षय कुमार, वो भांड सनी देओल, वो भांड अजय देवगन एक भी बात ट्वीट कराए क्या? अरे इनको तो छोड़ दो, शाहरुख, सलमान, आमिर खान को छोड़ दो ना साले, ये तो पैदाइशी जिहादी हैं। ये कहां चले गए? कूनी प्रमोशन कर रहे हैं इस पिक्चर का, कूनी दलाल। और वो क्या है उसका नाम, उसका कपिल सिब्बल का नाम आ रहा है उस कुत्ते का, सुनो कपिल, वो क्या है कपिल, वो जो कॉमेडियन है, वो कपिल शर्मा, इसने प्रमोशन करा, ट्वीट करा। ये सब के सब बिके हुए हैं और ये इन पे पैसा खत्म हो जाए अपनी माँ और बहन बेटियों को दांव पे लगा देंगे। ये बहुत दल्ले दलाल हैं वो। जली ना, तेरी भी जली ना। सवाल, अरे सवाल से तेरा भटक नहीं रहे। उदयपुर फाइल है, उदयपुर, ये सारे जितने तथ्य सब उससे जुड़े हैं जो मैं बोल रहा हूँ। उदयपुर फाइल है, इसमें एक सच्ची घटना पर आधारित ये पिक्चर जिसने बनाई है, बहुत बढ़िया काम करा, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। कायर हिंदुओं को और सैकड़ों हिंदुओं को ये आके देखनी चाहिए। और जब इस मूवी के अंदर सबसे जो गंभीर, जो मतलब एक दर्दनीय सीन था ना, जब उस कन्हैया लाल का, भाई साहब हमारी आंखों में आंसू आ गए थे कि बोलो कि अरे चलो उसने पोस्ट शेयर कर दी, उसने कोई पोस्ट शेयर कर दी तो भाई किसने दे दिया? अरे इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर कोर्ट है, कानून है, लेकिन ये थोड़ी कि तुम सारों सरतन से, मतलब तुम अल्लाह के नाम किसी का पत्रकार। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, इसका ये कहना है कोर्ट और कानून का सहारा लेना चाहिए था, उसको मारना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत किया है, मारना बहुत ज़्यादा गलत है और कोर्ट और कानून का ही सहारा लेना चाहिए था। मैं उसको बिल्कुल समर्थन नहीं करता उन लोगों को। बाकी मैं आपको ये बता दूँ, हाल ही में अभी फतेहपुर मकबरे पर जाकर ये लोग चढ़ गए, वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई और गाय के नाम पर कितनी मॉब लिंचिंग की है, तो वहाँ पर इनको कानून नहीं दिखाई दिया। मतलब जो ये करते हैं वहाँ पर कानून संविधान नहीं है और जो लोग और करते हैं उनके लिए कानून संविधान बराबर होता है। संविधान और कानून को मानना चाहिए, मेरा कहना ये है। बाकी इन अंधभक्तों को देखो कि कैसे गरिया रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को। हाँ भाई, उदयपुर फाइल्स तो यहाँ पे नहीं लगी है। वो क्यों नहीं लगी है? कारण यहाँ पे लगी नहीं है, हम देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभी एक बस के सामने खड़े हैं जहां देख रहे हो, क्या उदयपुर का दर्जी कन्हैया लाल साहू याद है? आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि अगर कन्हैया लाल साहू जी याद रहते तो आप लोग उदयपुर फाइल्स को सपोर्ट करते, बढ़ चढ़ के देखते। इस फिल्म को इतनी समर्थन की जरूरत थी, उतना समर्थन आप दिखा नहीं रहे हो। कल पूरी जैसी बड़ी मूवी आ रही है, कल सैयारा देखने के लिए तुम लोग छटपटा के भीड़ आशिकी मचा रहे थे, लेकिन एक सच्ची घटना पर आधारित जो फिल्म आई है उसको तुम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हो। अभी आज आखिरी दिन है, अपने अपने सीटों में जा कर पूरा चक्का जाम कर दो इस फिल्म के लिए और कैसे भी करके फिल्म देखने के लिए लोगों को मजबूर करो। या जहां आज आखिरी दिन है, अपने अपने सीटों में जा कर पूरा चक्का जाम कर दो इस फिल्म के लिए और कैसे भी करके फिल्म देखने के लिए लोगों को मजबूर करो। या जहां का
जहाँ का टिकट बुक करो। क्यों? क्योंकि अगर आज समर्थन दिखाओगे तो इस फिल्म को सपोर्ट मिलेगा, जिससे कन्हैया लाल जी के फैमिली को मदद मिलेगी और अमित जानी भैया को नई फिल्म बनाने के लिए मदद मिलेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिल्म को सपोर्ट करो, वरना जैसे तुम सोए रहो, क्योंकि जिहादी तो जगे हुए हैं। कपिल सिब्बल कुछ तरीका है भीख मांगने का? कपिल सिब्बल से लेकर चाहे मौलाना मदनी से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वो पहुंच गए, लेकिन तुम एक सिनेमा घर नहीं पहुंच पा रहे हो, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। भाई मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। भाई जो किराए पे रह रहे हैं ना, हमारे पाले हुए, जो हमारी बहन बेटियों को बलात्कार कर रहे हैं, वो जगे हुए हैं। उन्होंने इस पिक्चर को फ्लॉप करने का पूरा कार्य अपना दिखा दे कि हम जिंदा हैं और हम मरेंगे भी नहीं तुमसे। लेकिन अगर तुम जीवित हो, जिंदा हो ना, तो मैं इस देश के जाट भाइयों, गुजर भाई, वाल्मीकि, बनिए, ब्राह्मण भाइयों से अपील करता हूं, जो बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, अगर आप अपनी जातियों की अगर फाइल नहीं देखना चाहते हो, दिल्ली और फरीदाबाद और बल्लमगढ़ और कलकत्ता, बंगाल, कर्नाटक और मुंबई फाइल नहीं देखना चाहते, तो उदयपुर फाइल जाकर के आज रात तक लाख 10 लाख आदमी, केवल हिंदुओं की लाख 10 लाख की बात कर रहा, करोड़ों की बात ही नहीं कर रहा, 100 करोड़ की। भैया जाकर के देख लो, इस पिक्चर को बचा लो। अगर आज 2 लाख 2.5 लाख चलो, अगर आज 2 लाख 2.5 लाख आज मैंने पिक्चर नहीं देखी ना, तो ये पूरे भारत से कल मूवी उतर जाएगी भाई साहब। अच्छा तो दोस्तों अब फाइनली आप फिल्म प्रोड्यूसर को सुनने वाले हैं। फिल्म फ्लॉप होने के बाद में इसकी क्या हालत है और ये क्या क्या बोलने वाला है, ये सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि इसका ये कहना है कि अब वो और कुली को तो खूब भर भर के पैसा दोगे, लेकिन हमारी उदयपुर को पैसा नहीं दिया है तुमने। जरा सुनिए ये क्या कहता है। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए, 400-450 करोड़ रुपया सिनेमा घरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना है। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और साथ में उदयपुर मूवी के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।